सो हे एवरीवन, विनर दिस साइड। ये हमारा DSSS क्लास 5 है। अभी हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। काफी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें आपकी ग्रामर भी कवर हो जाती है और वोकैब भी कवर हो जाती है। आपको अप्रोच भी आ जाती है कि भैया पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हम अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Select the word segment that substitutes replaces the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully। ठीक है। The war caused not only destruction। जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा था, अब मुझे पता है कि उसने बोला है कि भैया जो ब्रैकेट में है इसमें एरर है, अगर लगे तो इम्प्रूव करना। ठीक है। सब जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा था तो क्या होता है, जैसे बच्चा जब ग्रामर पढ़ रहा था तो बच्चे को एक चीज मालूम होती है को रिलेटिव कंजंक्शन की, कि भैया ईदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। अब सर आपको कैसे पता चला? भाई मेरे को ऐसे पता चला, जैसे ही मैं इसको पढ़ रहा था ना कि वॉर ने कॉज किया सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं, बर्बादी नहीं, डेथ, बर्बादी एंड डेथ। और अब क्या हुआ, नॉट ओनली के साथ खाली बट नहीं मेरे भाई, बट ऑल्सो जनरेशंस ऑफ हेट्रेड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। कि भैया जब वॉर होती है, वॉर से क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन तो चारों तरफ हुआ, डेथ भी चारों तरफ हुई, अफरा तफरी हो गई, बहुत लोग मर गए। और जिन दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई थी उनके बीच में हमेशा के लिए एक जनरेशन का गैप बन गया, एक एनिमोसिटी की भावना बन गई। ठीक है ना, दुश्मनी की भावना। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सब गलत है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो यहाँ कहीं आ रहा है ऑल्सो नहीं, हमें बट ऑल्सो चाहिए था, तो ये वाला करेक्ट है। ऐसे आपको करना है। देखो एक कंजंक्शन से क्वेश्चन पक्का है पेपर में। आगे बढ़ो। वोकैब मेरे भाई, वोकैब तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके KVS एंड DSSS भी दोनों के लिए। तो लगाकर अच्छे से करो तैयारी। ठीक है। और लाइक कर देना वीडियो को अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो। ठीक है ना, कमेंट करके बताया करो। चलो, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनियम बताना है हमें। ठीक है। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा आपको एक ऑफिशियल ऑर्डर मिला है कुछ करने के लिए, या किसी के द्वारा आपको कोई ऑर्डर मिला, ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है आपको, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं और थोड़ा धीरे धीरे। ऑफिशियल ऑर्डर टू डू समथिंग, कुछ काम करने का जब ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है तो उसे मैंडेट कहते हैं। और उसका सिनोनिम होता है क्या, इंजंक्शन। INJUNCTION, इंजंक्शन। ऑफिशियल ऑर्डर बाय द कोर्ट टू डू समथिंग। ठीक है ना। या फिर आपने जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद कोई पावर में, मतलब जो आपकी पार्टी थी वो पावर में आ गई, तो उसने कोई ऑर्डर निकाला तो उसे मैंडेट कहेंगे। ठीक है। स्टॉक मतलब, हमेशा मैं बोलता हूँ, आपने देखा होगा पिक्चरों में जो हीरो होता है वो हीरोइन को स्टॉक करता है। ये लड़का है, लड़की है, तो वो छुप छुप के उसको स्टॉक कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। ठीक है ना, तो स्टॉक करना। फिजल मतलब क्या होता है, फिजल मतलब थोड़ा सा हिसिंग साउंड होती है। जैसे फिजल, बिल्कुल गरम गरम कोई चीज आती है उसमें से फिजलिंग साउंड आ रही होती है, हिसिंग साउंड, एस की स ऐसे करके साउंड आ रही होती है, उसे फिजल बोलते हैं हम। ठीक है। एन्युइटी, एन्युइटी हम बोलते हैं यार एन्यू। ठीक है ना। एनल, एनल, एन्युटी, एन्युटी मतलब सालाना, कि हर साल आपको एक अमाउंट दिया जा रहा है, उसे एन्युटी बोलेंगे। और कब तक दिया जा रहा है, आपकी पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ तक, उसे हम एन्युटी बोलते हैं। आपका आंसर जाएगा सेकंड। वीडियो कैसी लग रही है बता देना। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने जब जैसे मैं आपको सीरीज करा रहा हूं तो मैंने क्या देखा, आपके 2 से 3 ईडीएम तो पक्के हैं। ठीक है। और वो कैब आपका एक अच्छा रोल अदा कर रहा है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स भी किसके ऊपर निर्भर हो रखा है, निर्भर वो कैब के ऊपर। नेक्स्ट है मम्स द वर्ड। अब समझो मम्स द वर्ड मम्मी से रिलेटेड है, समझ लो मॉम से रिलेटेड। मम ने बोल दिया कि भैया अब तुझे कुछ नहीं बोलना, तो मम्मी ने बोल दिया वरना पिटाई होगी। ऐसे याद रखना कि भैया अब मम्मी ने बोला चुप रहने के लिए, वरना अगर अब मैंने कुछ बोला तो मेरी तो पिटाई होगी। तो मम्स द वर्ड मतलब टू कीप साइलेंट, टू कीप साइलेंस, अब चुप हो जाओ, अब कुछ नहीं बोलना। सेविंग सेट असाइड फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर के लिए बचत करना ना भाई। नॉनसेंस और मीनिंगलेस स्पीच नहीं। देखो मैं आपको हिंट कर करके याद कराता हूं। ठीक है। टू कीप क्वाइट एंड से नथिंग, टू कीप साइलेंस, थर्ड आंसर हो गया। ठीक है। अब आज के बाद कभी आप ये चीजें नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्या है, अब देखो यही आपका PQRS आ गया। कई बच्चों के डाउट होते हैं सर PQRS कैसे सॉल्व करें, PQRS में बहुत दिक्कत आती है। मेरे भाई पहले आप ग्रामर कंप्लीट करो, पहले आप वोकैब कंप्लीट करो, आप प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, तभी तो आपकी चीजें इंप्रूव होंगी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी हर प्रैक्टिस सेट में एक PQRS आएगा। एक PQRS भी प्रैक्टिस कर रहे हो डेली के, तो अपने आप इंप्रूव होगा। PQRS उसका अच्छा होता है जिसकी समझने की क्षमता अच्छी हो। एन अपॉर्चुनिस्ट टू द लास्ट, पहले हम PQRS कैसे करेंगे, पहले हम सारा पढ़ लेंगे एक बार।
An opportunist to the last, sacrifice any theological he would readily have convictions he may have had in the interest of national यूनिफॉर्मिटी। अरे भैया ये क्या बोल दिया इसने, ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी टू द लास्ट, कुछ समझ में नहीं आया, समझो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, एन अपॉर्चुनिटी टू द लास्ट। अभी हम देख रहे हैं ही आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट वुड आ रहा है, वुड प्लस हैव थ्री, आपने पढ़ा होगा वुड प्लस हैव थ्री हम यूज करते हैं, वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री। तो यार जब यहाँ पे वुड आ रहा है, हैव आ रहा है, तो अब तो वर्ब आनी चाहिए। अब वर्ब कहाँ पे गिवन है, वर्ब तो यहाँ पे गिवन है, सेक्रीफाइस। तो मुझे इससे एक चीज पता चली कि पूरे इसमें क्यू जो है, क्यू के बाद मेरा पी आएगा। बस देख लो क्यू के बाद कहीं पे पी है, यहाँ पे तो पी क्यू है, गलत, पी क्यू गलत, ये है क्यू पी। तो यही मेरा आंसर है, मैं इस पे जा सकता था, तब भी मैं इसे समझता हूँ। वो कह रहा है कि भैया उसने अपनी नेशनल, उसने अपनी राष्ट्रीय चीजों के लिए अपनी जो भी उसकी थियोलॉजिकल मतलब जो भी उसकी रिलीजियस चीजें थी उनका सेक्रीफाइस करा, ठीक है ना। रिलीजियस थियोलॉजिकल कन्वेंशंस का, थियो वर्ड कहीं भी लिखा हो, थियो THEO, जैसे मैं बोलूं लॉजी, लॉजी एक रूट वर्ड है किसका, लॉजिक रूट वर्ड है स्टडी का। वैसे थियो एक वर्ड है किसका, रिलीजन का, रिलीजन, RELIGION, रिलीजन। अगर मैं आपको एक वर्ड बोलता थियोलॉजी, तो आप बोलते लॉजी इज फॉर स्टडी और थियो इज फॉर रिलीजन, तो लॉजी इज व्हाट, लॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन। तो वैसे थियोलॉजिकल मतलब पता चला है कि भैया रिलीजन कन्वेंशंस के बारे में बात हो रही है कि उसने अपनी राष्ट्रीय चीजों के लिए अपनी रिलीजियस चीजों का त्याग कर दिया, ठीक है। ये इसका शॉर्ट में मतलब निकला। अब देखो क्या होगा, एन अपॉर्चुनिस्ट टू द लास्ट ही वुड, ये आया क्यू पी, फिर त्याग कर दिया उसने, तो क्यू के बाद पी आ रहा है, आर कन्वेंशंस, थियोलॉजिकल कन्वेंशंस, ये तो एक साथ आएगा, तो क्यू पी के बाद आर आएगा, ही में हैव। अब देखो आपको पता है हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब यहां से एक वर्ब आप इसके साथ ले गए हो, इधर देखो ध्यान से, अब ये लो, जब भैया एक हैव के साथ आप वर्ब ले गई हो, तो इस में हैव ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये बताने के लिए, तो इस में हैव के बाद भी तो V3 चाहिए ना। कहाँ है V3 हैव के बाद, तो भैया V3 तो यहाँ पे हेड है, तो भैया RS आएगा, तो PQRS, ये आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है सब में से। ऐसे धीरे धीरे जब आप रोज वीडियो को देखोगे समझोगे तो आपको अलग अलग अप्रोच मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बिसीज, BESIEGE, बिसीज, BESIEGE। बिसीज का मतलब क्या होता है, बिसीज का मतलब होता है टू सराउंड, टू सराउंड, ये आपका आंसर सही बैठेगा, टू सराउंड अ प्लेस विद आर्मी, आर्मी के साथ किसी जगह को घेर लेना, टू सराउंड अ प्लेस विद आर्मी। या फिर खुद घिर जाना, अगर आप इसे पैसिव में यूज कर रहे हो कि भैया समझ लो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ और कल को मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं मीटअप रखता हूँ, तो मुझे कोई आकर बिसीज्ड कर ले, मुझे मेरे फैंस आकर घेर ले, तो उसे कहते हैं हम बिसीज, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट बताना है, एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, एम्पीडी, एम्पीडी का मतलब होता है मेरे भाई ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट, हैम्पर, बैरियर, ठीक है ना। तो इम्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पीड का अपोजिट मीनिंग बताना है। ग्लटन का मतलब तो पेटू होता है, ठीक है। हैंडीकैप मतलब जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, पता है आप लोगों को। फैसिलिटेट मतलब होता है किसी को और आगे बढ़ाना। अनइमेजिनेटिव का मतलब है जिससे आप सोच नहीं सकते, जिससे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है, कल्पना नहीं कर सकते उन चीजों की। तो इम्पीड का असल में आपका आंसर जा रहा है फैसिलिटेट करना, किसी चीज को और आगे करना, मतलब और आगे बढ़ाना। यहाँ पर ये हैम्पर कर रहा है, रोक रहे हैं, बाधा बन रहे हैं, यहाँ पे उस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं। थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपको बताना है यहाँ पर क्या बताना है मेरे भाई, करेक्ट स्पेलिंग तो एलियनेट होता है, ALIENATE, एलियनेट का मतलब होता है मेरे भाई दूरी बनाए रखना, सेपरेट हो जाना कहीं से, एलियनेट हो जाओ, सेपरेट हो जाओ इस ग्रुप से, ठीक है, दूरी बना के रखना, अलग हो जाना, एलियनेट आपका ये आंसर चले जाएगा। देखो दो स्पेलिंग दो ईडियम तो आएंगे ही आएंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा द लोकेशन वॉज मोर, अरे भाई यही रुक गया मैं, द लोकेशन वॉज मोर देन अ माइल फ्रॉम द गिवन एड्रेस एंड वी हैड टू वॉक ऑल द वे। भैया जो लोकेशन थी ना वो दूर थी,
ठीक है, 1 मील से भी दूर थी जो हमें एड्रेस दिया था उससे, इसलिए हमें चल के जाना पड़ा, लंबा चलकर। तो भैया मोर के बाद जब कंपैरिजन कर रहा होता हूं तो मोर के बाद कंपैरिजन किससे दिखाई देता है? THAN देन से, EN से नहीं, यही एरर है, खत्म कहानी। ठीक है, मोर देन अ माइल, ठीक है ना, 1 माइल से भी दूर, आगे। नेक्स्ट है, अंडर द मैसोनिक एप्रन्स एंड डैश ही सॉ द यूनिफॉर्म्स एंड डेकोरेशन एट विच दे एम्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ। एप्रन होते हैं जो आप पहनते हो यूनिफॉर्म के ऊपर, ठीक है, एंड डैश ही सॉ द यूनिफॉर्म डेकोरेशंस। अब बताता हूं मैं आपको, देखो क्या है ये, यूनिफॉर्म पहन रखी है, समझ लो किसी ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है और एक एप्रन लगा रखा है, तो यहाँ पे डैश उन्होंने क्या किया, ही सॉ द यूनिफॉर्म्स एंड डेकोरेशन एट विच दे एम्ड इन ऑर्डिनरी लाइफ, कि भैया उन्होंने एम बना रखा था एक ऑर्डिनरी लाइफ में, और उसने क्या देखा, ही सॉ द यूनिफॉर्म्स एंड डेकोरेशन, बस हमें यही पता चला। अब देखो, अब ना हम क्या करेंगे, हम अपने वोकैब से जाएंगे, ठीक है। एस्थेनेशिया का मतलब होता है यार लैक ऑफ एनर्जी। तो आप खूब खुद समझो मेरी बात को कि एस्थेनेशिया आएगा यहाँ पर, कि एप्रन मतलब जो भैया हम एप्रन पहनते हैं, और यूनिफॉर्म की बात हो रही है, डेकोरेशन की बात हो रही है, ठीक है। एस्थेनेशिया मतलब लैक ऑफ एनर्जी, तो अंडर द एप्रन एंड लैक ऑफ एनर्जी, एस्थेनेशिया ये तो नहीं आएगा। इंसोम्निया मतलब जिसे नींद नहीं आए, ठीक है ना, एक ऐसी एबिलिटी कि आपको नींद नहीं आ रही, उसे इंसोम्निया कहते हैं, तो वो भी नहीं आ सकता, ये भी गलत। ईगोमैनिया मतलब ईगो मैनियक वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने आप से इंटरेस्ट रखें, अपने बारे में ही सोचे जा रहे हैं, इतना ऑब्सेशन है वो कि उनमें इतनी ज्यादा ईगो मैनियक, ईगो भर रखी है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो भैया ये भी नहीं होगा। इंसिग्निया, इंसिग्निया का मतलब होते हैं जैसे कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ये आपने क्या रखा, ये एप्रन पहन रखा कि खाना ना गिरे, तो जो बैचेस लगे होते हैं ना, बैचेस, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म होती है तो बैचेस होते हैं ना, तो उनको टाइप ऑफ वो इंसिग्निया होते हैं, बैचेस या कुछ आपने पहन रखा है जो आपको बताए कि आप ऑर्डिनरी लोगों से अलग हो, आप एक यूनिफॉर्म में बैठे हुए एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिग्निया आपका करेक्ट आंसर जाएगा, अंडर द मैसोनिक एप्रन्स एंड इंसिग्निया। फिर देखो यूनिफॉर्म से रिलेटेड, तो ऐसे वोकैब आपको हेल्प करती है चीजों को समझने में, वरना मैं आपको आसानी से पूरा ये समझा ही देता, ठीक है ना, बट ऐसे चलोगे वोकैब के थ्रू ऑप्शन वाइज तो आपको अच्छा रहेगा। फाइंडिंग योर फीट, फाइंडिंग योर फीट का मतलब है, मैं समझ लो मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, अब मैं इसी काम को करने करने में कंफर्टेबल हो जाऊं और मुझे मजा आना लगे, ठीक है, कि जो मैं कर रहा हूँ, तो उसे कहते हैं फाइंडिंग योर फीट। टू बिकम मोर कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर डूइंग, जो चीज आप कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते जा रहे हो, आपको बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है भैया, ठीक है। द कोर्ट्स हैव हाउएवर द राइट टू, हालांकि कोर्ट के पास राइट है, राइट टू इंटरफेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वाइफ। क्या राइट है कि भैया इंटरफेयर कर सकता है, कर सकते हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ वाइफ के लिए, वाइफ को बचाने के लिए, इन केस ऑफ एनी डैश अब्यूज ऑफ द पावर thus vested in the husband। भैया अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कहीं पर भी किसी भी फीमेल का अपमान हो रहा है या उनके जो डिग्निटी है उसके खिलाफ कोई बात जा रही है, तो वो कोर्ट क्या है उस मैटर में इंटरफेयर कर सकता है, अब वाइफ को बचाने के लिए, हस्बैंड की जो वाइफ है उनको बचाने के लिए। समझ गए बात को। अब देखो कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, यहाँ पे जो हस्बैंड है वो वाइफ के ऊपर अजीब अजीब से चीजें बोले जा रहा है, ठीक है ना, तो कोर्ट जो है वो वहां पर बीच में घुस सकता है कि भैया रुक जाओ, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ वाइफ है, हम इंटरफेयर कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, आप तमीज में बात करें, ऐसी चीजें नहीं बोलें, ठीक है ना। तो इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है अनइंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अनइंपॉर्टेंट अब्यूज, बिल्कुल गलत, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। प्रीडोमिनेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी प्रीडोमिनेंट अब्यूज, अभी आ जाओ। फ्लैग्रेंट मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट अब्यूज, जो आग भड़काए, जो आग गुस्सा भड़काए, जो आग अपमानजनक हो, फ्लैग्रेंट उसे कहते हैं, ठीक है। रिकैल्सिट्रेंट जब आप कोई बात नहीं मान रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, उसे रिकैल्सिट्रेंट बोला जाता है। तो फ्लैग्रेंट आपका आंसर। समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। गिविंग और बीइंग अ साइन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन और डेवलप इन द फ्यूचर, कि भैया फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, उसको आपको क्या हो उसका थोड़ा अंदाजा लग जाए, उसे हम बोलते हैं प्रीसेज। साइन दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। कॉलिशन मतलब होता है दो सरकार है, उन्होंने एक गठबंधन कर लिया तो उसे कॉलिशन बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रेसपास मतलब कहते हैं ना यहाँ पे आपको एंट्री अलाउड नहीं है, बट आप ट्रेसपास कर गए, किसी की लैंड है
और यहाँ पे कहते हैं ना ट्रेस पासिंग नॉट अलाउड, कहीं पे आप जाओ खेत होते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है, कईयों की लैंड में लिखा हुआ होता है, तो आप क्या हो विदाउट ओनर की परमिशन से आप ट्रेस पास कर गए, उसे बोलते हैं ट्रेस पासिंग। स्ट्रे मतलब जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं आवारा, और एक स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना अपने रास्ते से। तो आपका थर्ड आंसर है। हर चीज को हम डिटेल में और एक फन के वे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर डिसीजन नॉट टू पब्लिश देम इज नॉट ओनली कावर्डली, इट इज, अरे मेरे भाई, इट इज ऑल्सो, भैया नॉट ओनली की पेयरिंग तो बट ऑल्सो के साथ होगी ना, बट ऑल्सो, ठीक है। कावर्डली यहाँ पे आप चलो देखो, आप इससे ही ध्यान रखो यार कि उनका जो डिसीजन था वो खाली ये नहीं था कि कावर्ड वाला हो, वो हिपोक्रिटिक क्या होता है, हिपोक्रिटिकल में बोलूं या बोलूं ये तो हिपोक्राइट है, मतलब कि भैया जो दिखाता कुछ हो और लास्ट टाइम पे कुछ और कर दे। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की पेयरिंग रखो, बस आप इसी से निकाल सकते थे, वैसे ये एरर दूसरे तरीके से भी हो सकता है। आप थर्ड मान लो, यहाँ बट ऑल्सो रखोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। दो एरर मिल गए आपको कंजंक्शन से। ग्रुप ऑफ पीपल्स हु आर डूइंग समथिंग टुगेदर, जो एक साथ मिलजुल कर एक प्लान बना रहे हैं, हम 6 लोग हैं। मनी हाइस्ट देखिए ना आपने, कुछ लोग मिलकर कुछ प्लान बनाए हैं, वो क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है, सिंडिकेट। एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, अमेरिका वालों की इधर है, अलग अलग कंट्रियों की हर जगह एम्बेसी होती है कि उनके लोगों को कोई दिक्कत आए तो वहां पे अपनी एम्बेसी में जाके बात कर सके। प्लेटून मतलब एक ग्रुप, कोई आपको टास्क दिया गया है, जैसे कि प्लेटून कमांडो ग्रुप होता है आर्मी में, सीआरपीएफ में, उसे हम प्लेटून बोलते हैं, ठीक है। और आपका वैंगार्ड किसे बोलते हैं, वैंगार्ड होते हैं लीडर को, लीडर्स ऑफ अ मूवमेंट इज कॉल्ड वैंगार्ड। तो आपका आंसर जाएगा सिंडिकेट। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे, पैराग्राफ डिस्कस हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, ठीक है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारी ऐप, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे विनय कक्षा, VINAYKAKSHA, तो ऐसे हमारी ऐप है। या मेरी छोटी सी फोटो लगी आप देख सकते हो। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है। ये कोर्स दिखाई देगा जिसकी फीस मैंने 1400 करी थी, बाद में मैंने इसकी फीस आप लोगों के लिए हटा के 499 कर दी। इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में डाउट का कोर्स। अब मैं आपको इस कोर्स की डिटेल बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीपीयू की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 499 का पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का कोर्स रहेगा, ये जो मेरे द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेस से मैंने एडवांस तक बताया है इसमें। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की। ड्यूरेशन जब आप ये लेंगे, अगर आप 6 मंथ्स तक ये कोर्स को कर लेते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते बाई चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे एक इस नंबर पे 9289609096 पे मैसेज कर सकते हो और हम आपकी इस वैलिडिटी को बढ़ा के 1 साल के लिए भी कर देंगे। तो मतलब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो सारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, केवीएस ईवीएस सारे पेपरों के लिए, ठीक है। आपको 499 रुपीज में, मतलब मात्र 500 रुपए में 499 में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज पूरी ग्रामर मिल रही है, पूरी ग्रामर मिल रही है जो कि मैंने बनाया, ठीक है ना, मैंने बनाया बहुत अच्छे से। भाई आपकी प्लिंट टू पैरामाउंट खत्म हो जाएगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी खत्म हो जाएगी, एसपी बख्शी भी खत्म हो जाएगी। मैंने बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा आपको पूरी वोकैब मिलेगी, लाइक जो भी कहां से करना है पूरी सारी चीजें मिलेंगी, वोकैब मिलेंगी। तीसरी चीज आपको पूरी मेरे से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको डेली टास्क मिलेंगे, वीकली टास्क मिलेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो संडे टू संडे, सिर्फ 500 रुपए में, ठीक है। और चौथी चीज क्या मिलेगी, देखो चौथी चीज आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग, जो कि कोई नहीं दे रहा, जहां तक मैं जानता हूं कोई नहीं दे रहा डाउट सॉल्विंग। आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है। जो पेड लेगा उसे, और वो कहीं से भी, चाहे किरण से हो, पिनाकल से हो, किसी भी बुक में से आप अपने डाउट भेज सकते हो, और मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको उस डाउट का बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और वॉइस टेक्स्ट के थ्रू पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 24x वो हमारी हेडेक है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़े।
ठीक है, आपको पता है मैं ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करता अपनी चीजों का, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक 2-2 घंटे की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बोलता हूँ। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, विनय कक्षा, VINAYKAKSH टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारा कोर्स था, इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब कुछ है। कुछ वीडियोस अभी इसमें और डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, तो आपका ग्रामर का फुल फ्लैज हो जाएगा। वोकैब तो मैंने लगभग सारी करा दी है, तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।